अगर आपके भी पेपर हैं, क्लास 10th में हो आप और आपको भी दिक्कत हो रही है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में, 15 मिनट के अंदर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आपके टिप पे ला दूंगा, मेरी गारंटी है। एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा, मेरी गारंटी है। बस आप पेशेंसली 10 मिनट इस वीडियो को देख के जाओ। ना मजा आए तो प्लीज अनसब्सक्राइब करके चले जाना। स्टार्ट करते हैं हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बिना ही किसी फालतू टाइम के, ठीक है। चलो सबसे पहले देखेंगे हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में कि आखिर ये केमिकल रिएक्शन है क्या। पहले हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन क्या है, तब हम जानेंगे कि आखिर ये इक्वेशन क्या होती है। मतलब इस चैप्टर में हम केमिकल देखेंगे, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, देन इक्वेशन समझेंगे कि उसकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं और उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप केमिकल रिएक्शन पढ़ते हो तो सबसे पहली बात आती है कि भाई ये केमिकल रिएक्शन क्या है। देखो, कोई भी ऐसा चेंज हो जो इरिवर्सिबल हो, मतलब वापस अपनी स्टेट को अचीव ना कर सके, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे बड़ी सिंपल सी सहज तरीके से दे रखा हुआ है कि ऐसा कोई भी चेंज, ऐसा कोई केमिकल चेंज हो जाए जो कि वापस इरिवर्सिबल हो, मतलब वापस उस पुराने स्टेट में ना आ पाए। जैसे कि कागज का जल जाना, ठीक है, दूध से दही का बन जाना, दूध का फट जाना, ये सारी चीजें क्या हैं, एक तरह की केमिकल रिएक्शन ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दे रखा है कि फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है, और रस्टिंग ऑफ आयरन, ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात आती है कि भाई केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं। देखो कह रहा है कि अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली, सिंबल मतलब एलिमेंट्स को सिंबल में, जैसे कि सोडियम हो गया, सोडियम को हमने Na से शो कर दिया, मैग्नीशियम को हमने Mg से शो कर दिया, उनके सिंबॉलिक फॉर्म में हम शो कर दें, उसी को हम कहते हैं इक्वेशन, ठीक है, बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस। जैसे कि देखो यहाँ पे कह रहा है एग्जांपल के रूप में कि मैग्नीशियम, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे कह रहा है कि मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो मैग्नीशियम था, एयर के प्रेजेंस में, याद रखना कंबक्शन तभी होता है जब एयर का ही प्रॉपर अमाउंट में सफिशिएंट हो, उसका कांटेक्ट हो, ठीक है। तो एयर के साथ में इसका कंबक्शन हुआ, जला, और इसने क्या बनाया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो सिंपल सी बात है, काफी लोगों को दिक्कत होती है कि आखिर ये MgO बना कैसे। देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम जो होता है ये सेकंड पीरियड का होता है। मैग्नीशियम जो एलिमेंट है ये आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट होता है, और सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम एल्कली अर्थ मेटल्स, और उनपे हमेशा +2 का चार्ज होता है, और याद रखना ऑक्सीजन एक तरह का नॉन मेटल है, और ऑक्सीजन पे हमेशा -2 का चार्ज होता है। देखो सिंपल सी बात है, इसको करना कैसे होता है कि जब मैग्नीशियम पे +2 चार्ज है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो होता क्या है, जब ये कंबाइन होते हैं तो एक का चार्ज दूसरे के पैर पे आ जाता है और इसका चार्ज इसके पैर पे आ जाता है। देखो प्लस माइनस से माइनस कट जाएगा तो यहाँ पे MgO आया, क्योंकि यहाँ पे कट चुका है, कोई चार्ज नहीं, क्योंकि -2 और +2 जो है दोनों कंपनसेट हो गए, ठीक है। वही कह रहा है कि वी कैन ऑब्जर्व रिकॉग्निजेबल, जो मतलब कि रिमार्केबल चेंज है, मतलब जो हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हुआ है। जैसे अच्छा, केमिकल रिएक्शन किन किन बेस पे आप कह सकते हो हुआ है, जब उनका स्टेट बदल जाए, या तो कलर चेंज हो जाए, या तो वो इवेपोरेट हो जाए गैसियस के फॉर्म में, ठीक है, या फिर उनमें चेंज इन टेम्परेचर हो, ऐसा होता है। आपको बेस्ट एग्जाम्पल बताता हूँ, आप घर में क्या करो, वॉशिंग सोडा लो, सॉरी वॉशिंग पाउडर लो, ठीक है, उसको ऐसे हाथ में लेके धीरे धीरे पानी में डिप करो, आपके हाथ में बर्निंग सेंसेशन होगा, गर्म होगा, क्योंकि वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब वो रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व हो रही है, निकल रही है बाहर, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जैसे बात करने चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है हमारा फिजिकल स्टेट। अब देखो इन्हीं को हम उनके फिजिकल स्टेट में शो करते हैं, वो भी एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि गैस को स्मॉल g से शो कर दिया, लिक्विड को स्मॉल l से, और सॉलिड को स्मॉल s से कर दिया, और एक्वस को aq से कर दिया। नेक्स्ट बात आती है जो बड़ा मैक्सिमम बच्चों को डाउट होता है कि बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, आखिर किसी भी रिएक्शन का इक्वेशन कैसे बैलेंस करें। देखो इसकी सिंपल सी बात है, आपको रिएक्टेंट, अच्छा एक बात याद रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या है, ये है हमारा रिएक्टेंट, और जो राइट हैंड साइड पे ये क्या है, ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उसको लिख लो, प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट है उसको लिख लो, ठीक है। यहाँ पे इसको आप इस तरीके से कर सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। आयरन कितने हैं, आयरन दे रखा है कितने, यहाँ पे 1 है। अभी इसमें देखो आप, इसमें
और हाइड्रोजन कितना दे रखा है, हाइड्रोजन 2 दे रखा है, ऑक्सीजन कितना दे रखा है, ऑक्सीजन 1 दे रखा है, ठीक है। और रिएक्टेंट में देखो, रिएक्टेंट में आयरन कितना है, रिएक्टेंट में आयरन 2 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है। अब क्या कर दूं मैं कि ये सब देखो, आयरन को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये देखो 2 1 2 हो जाएगा, ठीक है। और इधर इस आयरन को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 2 ही उसी पे बरकरार रहेगा। साथ ही साथ ऑक्सीजन को मैं क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इधर ऑक्सीजन को मैं 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 तो 2 ही रहेगा। तो देखो ना 2 2 2 2 2 2, इसी को कहते हैं बैलेंसिंग। ये एक तरह का हिट एंड ट्रायल मेथड है। आप 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको बड़े प्यार से आ जाएगा, लेकिन एक बार करके देखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास रिएक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शंस क्या होती हैं देखो। या फिर मैं यहाँ पे एक बात कह दूं कि अब हम इस बैलेंस ऑफ इक्वेशन से ही देखते हैं हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। यहीं से हम बात देखेंगे अब टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आखिर रिएक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। पहला टाइप ऑफ रिएक्शन जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एडिशन रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना दें। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमारे पास मान लो हमने लिया हाइड्रोजन को और ऐड किया उसको ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ये कंबाइंड होकर क्या बनाए, H2O। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ऐड करते रहो, रीजनेबल प्रोडक्ट होना चाहिए जो कि फिजिबल हो। ऐसे रिएक्शन जो फिजिबल हो, जो होने लायक हो, उसी को करवाना, ठीक है। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या करता है, रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके एक नया सब्सटेंस बनाए, या फिर मैं कह दूं एक नया कंपाउंड बनाए, उसी को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। वो भी कौन सा टाइप का, कॉम्बिनेशन या फिर एडिशन रिएक्शन। इसका बेस्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख लो, आपकी किताब में जो दिया है, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब, अच्छा, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, क्विकलाइन। याद रखना ये इस नाम से बहुत चर्चित है और इस नाम से ये मैक्सिमम आता है, ठीक है। क्विकलाइन, CO क्या बोलते हैं, क्विकलाइन। जब हम इसको, अच्छा क्विकलाइन क्या होता है, एक तरह का पाउडर होता है। इसको जब हम पानी में ऐड करते हैं तो एक स्लरी बन जाती है। पानी हमने इसमें डाल दिया, देखो जब हमने इसमें पानी डाल दिया तो ये क्या बन गया, एक स्लरी, ठीक है। और ये बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइन। स्लेक्ड लाइन, ये यहाँ पे गलत दे रखा है तो इसको मैं काट देता हूँ, ठीक है। याद रखना ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ही, यही है जो हम पुताई करते हैं अपने दीवार में, व्हाइट वॉशिंग। अब अगर आप एकदम ताजा पुताई हो रहेगी तो आप उसको हाथ से कर दोगे तो हट जाएगा, लेकिन अगर 24 घंटा बीत जाए तो वही क्रस्ट टफ हो जाती है। क्यों, क्योंकि यही CaCO का होल ट्वाइस क्या होता है ना, ऑक्सीजन एयर में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके ये बना लेता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हार्ड हो जाता है और शाइनी सरफेस दे देता है, जो कि अच्छा लगता है, ठीक है। वही कह रहे हैं यहाँ पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ स्लेक्ड लाइम एंड इज यूज्ड एज व्हाइट वॉशिंग ऑफ वॉल, जिसको हम यूज करते हैं किसमें, दीवार की पुताई में। इट रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट एंड गिव शाइनी फिनिश ऑफ द वॉल। जो वही अभी हमने जो बताया क्या होता है, इससे रिएक्ट करके बनाता है। यहाँ पे दिया हुआ स्लेक्ड लाइम को हमने क्या किया, एयर में मौजूद CO2 के साथ रिएक्ट हुआ और ये बना लिया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और कुछ अमाउंट में वाटर जो है इवेपोरेट हो गया, फिर रिलीज हो गया। अगला रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन का, बर्निंग ऑफ कोल। जब कैल्शियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवा दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, हीट निकलेगी और कुछ अमाउंट में लाइट निकलेगा। ये रिएक्शन भी याद करो, सिंपल सी है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके यहाँ पे हमारे को वाटर का फॉर्मेशन हो जाता है। और हमारी ये 3 रिएक्शन आप देख सकते हो एग्जांपल। पहला कौन सी, पहला क्विकलाइन की रिएक्शन, आप एडिशन रिएक्शन में आप क्विकलाइन की रिएक्शन डाल सकते हो पानी के साथ, तब बना क्या, स्लेक्ड लाइन, जिससे हम पुताई करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, बर्निंग ऑफ कोल। थर्ड है वाटर का फॉर्मेशन। अब एक बात आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एनी रिएक्शन इन विच हीट गेट्स इवॉल्व या फिर हीट गेट रिलीज्ड फ्रॉम दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहां से हीट निकले, रिएक्शन इन विच हीट रिलीजेस along with the formation of प्रोडक्ट के बनने के साथ साथ हीट निकले भी,
जैसे मीथेन को आप जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो आपको CO2 तो निकलेगा ही, साथ ही साथ यहाँ पे पानी निकलेगा। ये रिएक्शन क्या होगी, ये रेस्पिरेशन। अच्छा, इसके साथ साथ हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज इंटर होता है, उसी ग्लूकोज को हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तोड़ते हैं, जो कि एनर्जी करेंसी होती है, जो कि माइटोकॉन्ड्रियल प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टाइप का रिएक्शन आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, सेकंड टाइप का, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज खुद ही बता रहा है कि कोई चीज टूट रही हो, आप अगर एडिशन या कॉम्बिनेशन का उल्टा कर दोगे तो सेम सही होगा। कह रहा रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, कोई एक कंपाउंड टूट के दो एलिमेंट में बढ़ जाए, डिकम्पोज इनटू टू और मोर देन टू सब्सटेंस, दे आर नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डीकम्पोजिशन 3 तरीके से होता है। कौन कौन से? पहला तरीका है थर्मल डीकम्पोजिशन, मतलब हीट के प्रेजेंस में ऐसा डीकम्पोजिशन जो कि हीट के प्रेजेंस में हो जाए, उसे हम कहते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन। अब इसमें क्या है? व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जब ये आग के मौजूदगी में हो। जैसे एग्जांपल इसका थर्मल डीकम्पोजिशन का एग्जांपल क्या है, देखिए। व्हेन डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरीड आउट बाय हीटिंग, जैसे हमने क्या किया, हमने फेरस सल्फेट लिया FeSO4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अस है, इसका मतलब अस क्या होता है? अस बताता है कि हायर वैलेंसी, और आयरन अपने हाईएस्ट वैलेंसी कौन सी होती है आयरन की? +3, और +3 में जब होता है तो आयरन उसको हम लोग बोलते हैं सॉरी आयरन जब अपने हाईएस्ट वैलेंसी में होता है तो हम उसको बोलते हैं +3 यानी कि फेरिक। अभी अस है तो मतलब ये +2 फॉर्म में, यहाँ पे आयरन, जस्ट अ मिनट, आयरन यहाँ पे +2 फॉर्म में फेरस, और अगर हाईएस्ट फॉर्म में होता इक होता तो +3 होता, ये इसको बोलते हैं हम लोग फेरिक ऑक्साइड। जब हम फेरस ऑक्साइड को जलाते हैं तो देखो फेरिक ऑक्साइड हमको मिलता है। फेरिक मतलब ये वाला आयरन जो है +3 स्टेट में है, ठीक है, और SO2 और SO3 गैस रिलीज हो जाती है। एक और रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट को जो हम हीट करते हैं तो याद रखना क्विक लाइन, याद आया क्या? CO को हम क्या बोलते थे? क्विक लाइन। अब कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन है PbNO3 का होल ट्वाइस यानी कि लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो किस में टूटता है? ये लेड ऑक्साइड और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के मतलब कि एज अ बाई प्रोडक्ट ये रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट डिकम्पोजिशन का हमारा टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, ऐसा डिकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के मौजूदगी में हो। When decomposition reaction is carried out by electricity is called electrolytic decomposition, ठीक है। जैसे पानी को हमने इलेक्ट्रिसिटी पानी में पास कर दिया तो वो H और O यानी हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को अलग कर देगा। याद रखना इसमें क्या होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। कैथोड और एनोड, ठीक है। कैथोड नेगेटिव होता है यहाँ पे, एनोड पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है तो हाइड्रोजन कैथोड पे चिपक जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो ऑक्सीजन कहाँ? एनोड पे चिपक जाएगा, ठीक है, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, मतलब प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट की प्रेजेंस में कोई चीज टूट जाए तो वो होगा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट बाय लाइट, जैसे AgCl यानी किसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट के प्रेजेंस में रख दोगे तो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड जो है सिल्वर और क्लोरीन में अलग हो जाएगा, जो कि ग्रे कलर को आपको दिखेगा सिल्वर, ठीक है। इसी तरह सेम प्रोसीजर सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी होगा, देखो सेम बिहेव करेगा। मतलब AgBr को सनलाइट में तोड़ोगे तो सिल्वर और ब्रोमीन अलग हो जाएगा। द अबव रिएक्शन हैज बीन यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ये जो AgCl वाली रिएक्शन थी ना, इसको हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बात आती है एंडोथर्मिक की। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन विच रिक्वायर्स एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जिसको हीट या एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो रिएक्शन आगे स्पॉन्टेनियस हो सके।
ना उसको हम लोग कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और वो आप हीट की आप वो एनर्जी किसी भी फॉर्म में दे सकते हो। किस किस फॉर्म में? या तो हीट, या तो लाइट, या तो इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बैरियम हाइड्रोक्साइड, BH का होल ट्वाइस में आप अमोनियम क्लोराइड डाल दोगे NH4Cl, तो बन जाएगा आपका बैरियम क्लोराइड और NH4Cl। सिंपल सी रिएक्शन देखो, बैरियम होता है, एक सेकेंड, बैरियम होता है आपका +2, बैरियम पे होता है +2 चार्ज, हाइड्रोक्साइड पे होता है -2 चार्ज, NH4 पे होता है +1 चार्ज और Cl पे होता है -1 चार्ज। सिंपल करना क्या है, NH4 को, इस प्लस को आपको इसके इस नेगेटिव जोड़ देना है और इस नेगेटिव को आपको इस पॉजिटिव जोड़ देना है। तो देखो ना, BaCl साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ बन गया BaCl2 और NH4OH साथ जुड़ गया तो NH4OH का होल्ड NH4OH बन गया। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी थर्ड टाइप की रिएक्शन आती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिनमें कोई भी कंपाउंड होने वाली रिएक्शन के कंपाउंड से जिसकी रिएक्टिविटी कम हो और कम रिएक्टिव वाले को ज़्यादा रिएक्टिव वाला उसके ही कंपाउंड से हटा दे, उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन। जैसे देखो, कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है, इसमें आयरन को हम डालते हैं। कॉपर सल्फेट एक सोल्यूशन जिसमें हम आयरन की नेल डाल देते हैं, आपकी एक्टिविटी एनसीईआरटी में दिया है। अब आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और सल्फेट के साथ खुद जुड़ जाएगा और बना लेगा आयरन सल्फेट। क्या बना लेगा? आयरन सल्फेट, और कॉपर डिस्प्लेस हो गया, बाहर निकल गया। ठीक है, वही कह रहे हैं यहाँ पे, नेल जो है बिकम्स ब्राउनिश इन कलर एंड द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट अब बदल जाएगा और वो सोल्यूशन फेड हो जाएगा, कलर उसका फेड हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अदर एग्जांपल्स, इसमें जिंक का ले सकते हो। जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा होती है तो जिंक क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, बन जाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इस तरह लेड भी डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो बन जाएगा PbCl2 यानी लेड क्लोराइड और कॉपर निकल जाएगा। तो हाँ, यही कह रहा है कि जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन कॉपर, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम देयर सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आई? नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कह रहा है कि देखो, ऐसी रिएक्शन में दो कंपाउंड एक दूसरे के आयंस को क्रॉस ओवर कर लें। जैसे देखो सिंपल सी बात है, कह रहे यहाँ पे सोडियम है, सोडियम पे होता है प्लस का 1 चार्ज और सल्फेट पे होता है -2 का चार्ज। बैरियम पे होता है +2 का चार्ज और क्लोरीन पे होता है -1 का चार्ज। सिंपल करना क्या है, इसके पॉजिटिव को आपको इसके नेगेटिव जोड़ देना है, इसके नेगेटिव से इस नेगेटिव से, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इस नेगेटिव को आपको जोड़ देना है इसके पॉजिटिव से। ठीक है, तो देखो ना, सोडियम के साथ Cl लगा दो तो क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है जी, देखो ना, एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव के साथ। अब देखो, 2 पॉजिटिव वाला 2 नेगेटिव के साथ, मतलब BaSO4। समझ में आ गया? सिंपल सी रिएक्शन है। करा है, अ व्हाइट सब्सटेंस इज फॉर्म ड्यू टू अबव रिएक्शन। अबव रिएक्शन की वजह से एक व्हाइट सब्सटेंस बन जाएगा जो आपको आपके बीकर या फिर जहां भी आप रिएक्ट करोगे उस पर बच जाएगा। उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। क्या कहते हैं उसको? द इनसोल्यूबल, जो ना घुल सके, ऐसे सब्सटेंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। जो नीचे ठहर जाए उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट। समझ में आया क्या? और इसी रिएक्शन को हम कह सकते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी हो जाती है। वही कह रहा है कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आखिर है क्या? तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज नन अदर देन एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस अ प्रेसिपिटेट। ऐसी कोई भी रिएक्शन हो जो नीचे प्रेसिपिटेट इनसोल्यूबल सब्सटेंस छोड़ दे, जो घुल ना सके, उसी को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जैसे लेड नाइट्राइट को ले लो, लेड नाइट्रेट को, तो लेड नाइट्रेट में जो आप डालते हो पोटेशियम आयोडाइड को, यहाँ भी वही चीज हो रहा है। देखो, लेड पे क्या है, लेड पे है, अच्छा चेंज कर लो पेन, लेड पे है +2 का चार्ज, NO3 पे है -2 का चार्ज मान लो। ठीक है जी, पोटेशियम पे +1 का चार्ज है और आयोडीन पे भी तो -1 का चार्ज है। ठीक है, अब देखो सिंपल सा, इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव जोड़ो, इस पॉजिटिव को इसके नेगेटिव जोड़ो, तो ये KNO2, तो हमें क्या बनेगा यहाँ पे, KNO3। ठीक है, समझ में आएगा? चल, नेक्स्ट है हमारा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या है? आपके लेवल पे देखो, आपके लेवल पे अगर किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन जुड़ जाए, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। हाइड्रोजन निकल जाए, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ जाए, रिडक्शन कहलाएगा। ऑक्सीजन निकल जाए, रिडक्शन कहलाएगा। समझ में आ गया?
कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन आपके लेवल पे है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, या तो हाइड्रोजन को निकाल दो या तो ऑक्सीजन को चिपका दो। देखो कॉपर यहाँ पे अकेला है, ऑक्सीजन का जब रिएक्ट होता है, देखो यहाँ पे कॉपर अकेला है, यहाँ पे कॉपर में कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है अब इसी में देख लो, कॉपर के साथ यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है। आगे चलोगे तो कॉपर अकेला रह गया, मतलब कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गया, तो इस फिनोमिना कॉपर से ऑक्सीजन का निकल जाना मतलब यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, और वहीं दूसरा देखो, हाइड्रोजन था अकेले, हाइड्रोजन के साथ अब आ गया ऑक्सीजन, तो मतलब यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है हमारा ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन के साथ तो हो रहा है ऑक्सीडेशन और कॉपर के साथ हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन निकल गया। इसी तरह रिडक्शन भी क्या होता है, रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन। अब रेडॉक्स क्या होता है, जिसमें दोनों फिनोमिना हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन भी ऐड हो रहा हो और हाइड्रोजन भी ऐड हो रहा हो, मतलब दोनों फिनोमिना। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज एंड दूसरा रिड्यूस हो जाए। जैसे देखो ना, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, आगे बढ़े तो यहाँ पे कॉपर अकेला हो गया, तो कॉपर से ऑक्सीजन क्या हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकल चुका है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, माइनस हो गया, तो इसको प्रोसेस को बोलेंगे रिडक्शन। हाइड्रोजन यहाँ अकेला है, आगे चल के हाइड्रोजन के साथ आ गया कौन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एडिशन हो गया, मतलब यहाँ पे गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ O2, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और जब एक ही रिएक्शन में दोनों फिनोमिना हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन किसमें दिखेगा आपको, इसी तरह देखो जिंक ऑक्साइड को, जिंक के साथ ऑक्सीजन है, आगे चल के जिंक अकेला, मतलब ऑक्सीजन निकल गया, -O, ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन। कार्बन अकेला है, आगे चल के ऑक्सीजन जुड़ गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है जी लास्ट टॉपिक आता है आपके इस चैप्टर में, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, देखो किसी भी मेटल आर्टिकल में, किसी भी मेटल के आर्टिकल में एक ब्राउनिश कलर का सब्सटेंस जुड़ जाए, जिससे वो उसकी लेयर को कोरोड कर दे, घिस दे, उसे डैमेज कर दे, उसकी डेंसिटी कम कर दे। किसके प्रेजेंस में होता है ये एयर के मॉइस्चर के प्रेजेंस में होता है, उसी को हम कहते हैं कोरोजन। व्हेन मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, उसको क्या कहते हैं हम, कोरोजन, कोरोड हो जाए, लेयर खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल, रेडिश ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग, रस्टिंग। ठीक है, और ब्लैक कोटिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर पे ब्लैक कोटिंग हो जाए, उसको भी, वो भी क्या होगा, एक तरह का कोरोजन ही है। अब एक टर्म आता है रेंसिडिटी, जब खाद्य पदार्थ यानी फूड आर्टिकल्स में स्मेल आ जाए, ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो जाए और खाना स्पॉइल हो जाए, उसे हम कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं क्या, रेंसिडिटी। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रेंसिड एंड दे स्मेल एंड टेस्ट, उनका स्मेल और टेस्ट बदल जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। प्रोसेस का नाम है रेंसिडिटी। इसको अवॉइड करने के हम चिप्स के पैकेट में या फिर कभी भी कोई भी पैक्ड फूड में हम क्या डालते हैं, नाइट्रोजन गैस डालते हैं, ताकि उनकी सेल्फ लाइफ क्या हो सके, बढ़ सके। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड टू कंटेन, ऐसे फूड जिसमें फैट होते हैं और ऑयल होते हैं, उन फूड में हम क्या डालते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स। अब ये एंटीऑक्सीडेंट्स करते क्या हैं, उनकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा देते हैं, ताकि वो जहां 5 दिन में खराब होते, अब वो 20 दिन में खराब होंगे, 30 दिन में खराब होंगे, तो क्या हुआ, सेल्फ लाइफ बढ़ गई, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को फायदा हुआ। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को। ठीक है, तो ये रहे आपके कुछ एक्सरसाइज के कुछ एडिशनल क्वेश्चन, ये 1 मार्क क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। देन ये रहे आपके कुछ स्मॉल आंसर्स और कुछ ब्रीफिंग आंसर, ये 2 मार्क्स क्वेश्चंस हैं, और ये आपके लॉन्ग आंसर्स। ठीक है, होप सो को आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर जरा भी पसंद आया हो ये लेक्चर तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। जहाँ तक अगर आप देखे हो तो थैंक यू सो मच। इस लेक्चर को 2 लोग को जरूर शेयर करके जाना। मिलते हैं आपसे 1 शॉर्ट वीडियो में इसी तरह। टिल देन स्टे हेल्दी।